ओम रांग राहवे नमः। वैदिक ज्योतिष में राहु को मायावी ग्रह भी बताया गया है। इसे समझना बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए इसके बारे में कहा जाता है कि कलयुग में राहु ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो राजा को रंग और रंग को राजा बनाने की क्षमता रखता है। कलयुग में इसे बहुत ही प्रभावी माना गया है। राहु यदि कुंडली में सही अवस्था में हो तो यह उम्मीद से कई गुना बेहतर परिणाम देता है। राहु रातों रात तकदीर बदलने वाला ग्रह है। राहु को कमतर आंकने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए। राहु अपनी दशा और विशेष काल में ऐसे ऐसे रंग दिखाता है जिसकी जीवन में कल्पना करना भी मुश्किल होता है। राहु से डरना नहीं चाहिए। राहु हमेशा खराब फल ही देता हो ऐसा नहीं है, राहु शुभ फल भी देता है। राहु के बारे में एक बात जान लें कि ये जब भी अच्छे फल देने पर आता है तो कोई भी ग्रह इसकी बराबरी नहीं कर पाता है। यह रातों रात किस्मत चमकाने वाला ग्रह भी है। यह कंकड़ को हीरा बना सकता है और हीरे को मिट्टी में मिला सकता है। कहने का अर्थ है कि राहु शुभ और अशुभ दोनों तरह के फल प्रदान करता है। कुंडली में इसकी स्थिति और मनुष्य के कर्मों के आधार पर राहु फल प्रदान करता है। आज के समय में लाखों लोगों ने स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो, जुए सट्टे, IPL व लॉटरी जैसे चीजों में लाखों करोड़ों का नुकसान किया है, या फिर जो भी काम करते हैं उसमें नुकसान होता है। इसका मुख्य कारण आपकी किस्मत नहीं बल्कि राहु का प्रभाव है। कुल मिलाकर राहु ग्रह कलयुग का राजा है। सभी भौतिक और वित्तीय स्थितियां राहु के अधीन है। राहु और केतु हमेशा एक दूसरे से 180 डिग्री पर होते हैं और राहु और केतु का परिक्रमा चक्र 18 साल का होता है। राहु को क्रूर ग्रह माना जाता है। राहु के शुभ प्रभाव से व्यक्ति का आर्थिक और सामाजिक व्यक्तित्व विकसित होता है। राहु के अशुभ प्रभाव से व्यक्ति को आर्थिक व सामाजिक नुकसान, मानसिक तनाव और कई तरह की बीमारियां हो सकती है। राहु को मजबूत करने के उपाय। ज्योतिष शास्त्र में राहु को मजबूत करने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। पहला, ज्योतिष के अनुसार राहु से प्रभावित लोगों को हमेशा चांदी का टुकड़ा अपने पास रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से राहु का शुभ प्रभाव पड़ता है। चांदी को इसकी शुद्धता और चंद्रमा से संबंध के कारण सम्मान दिया जाता है, जो राहु की विघटनकारी शक्तियों के प्रति संतुलन प्रदान करता है। चांदी को आमतौर पर उसके शांत और चिंतनशील गुण के लिए सम्मान दिया जाता है। दूसरा, राहु के दोष को दूर करने के लिए काले कुत्ते को रोटी खिलाना शुभ माना जाता है। कुत्ते को काल भैरव का वाहन भी माना जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने से राहु केतु दोष से छुटकारा मिलता है। काले रंग का कुत्ता घर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है। माना जाता है कि काले कुत्ते को रोटी खिलाने से जहां एक और राहु व केतु का नकारात्मक प्रभाव कम होता है, वहीं साढ़े साती और ढैया में राहत भी मिलती है, जिससे जीवन में व्यक्ति के सभी काम सुचारू रूप से बनने लग जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार काले रंग का कुत्ता पालने से राहु, केतु और शनि, इन तीनों ग्रहों को शांत किया जा सकता है। यहाँ तक कि घर में काला कुत्ता होने से बुरी नजर से भी बचाव होता है। काले कुत्ते की सेवा करने से न केवल राहु, केतु और शनि के दोष से निजात मिलती है, बल्कि भगवान काल भैरव का अखंड आशीर्वाद भी मिलता है। तीसरा, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक राहु को शांत करने के लिए लाल चंदन का टीका या तिलक माथे पर लगाना चाहिए। चंदन को राहु से जोड़ा गया है और माना जाता है कि इससे राहु के बुरे असर से छुटकारा मिलता है। चंदन की सुगंध से राहु को परेशान करने वाली ऊर्जा शांत होती है। चंदन से दिमाग को भी ठंडक मिलती है और गुस्सा नियंत्रित होता है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए चंदन का तिलक उत्तम माना गया है। और चौथा, राहु दोष की शांति के लिए गरीबों की मदद करनी चाहिए और जरूरतमंदों को दान देकर भी राहु के दुष्प्रभाव को दूर किया जा सकता है। मकर संक्रांति के दिन गरीबों व जरूरतमंदों को कपड़े तथा गायों को गुड़ व चारा खिलाने से राहु प्रसन्न होते हैं और आपके बिगड़े और रुके हुए कामों को एक नई गति मिलती है। पांचवा, राहु दोष से मुक्ति का सबसे सरल उपाय है राहु व्रत। राहु दोष से छुटकारा पाने के लिए कम से कम 18 शनिवार तक राहु का व्रत करना चाहिए। ऐसा करने से राहु प्रसन्न होते हैं और राहु के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। राहु व्रत का तरीका। राहु व्रत किसी भी शनिवार से शुरू किया जा सकता है। व्रत के दौरान सिर्फ एक बार भोजन करना चाहिए। भोजन में मीठा चूरमा, मीठी रोटी और काले तिल से बने पदार्थ खाने चाहिए। रात में पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए।
पूजा के समय एक पात्र में जल, दूध, घास और कुशा अपने पास रखना चाहिए। पूजा के दौरान ओम भ्राम भ्रीम भ्रो सह राहवे नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। पूजा पूरी होने के बाद सामग्री को पीपल के पेड़ की जड़ों में चढ़ा देना चाहिए। 18 व्रतम पूरे होने के बाद व्रत का उद्यापन करना चाहिए। छठा, राहु को प्रसन्न करने के लिए अंगूठी में गोमेद रत्न धारण करना चाहिए। रत्न शास्त्र के मुताबिक गोमेद रत्न को राहु का रत्न माना जाता है। यह रत्न राहु के अशुभ प्रभाव को कम करने में मदद करता है। गोमेद को हेसोनाइट के नाम से भी जाना जाता है। यह शहद जैसे रंग का होता है। गोमेद रत्न पहनने से शनि दोष से होने वाली समस्याएं भी दूर होती है। वह काल सर्प दोष से भी मुक्ति मिलती है। गोमेद पहनने से धन लाभ के योग बनते हैं तथा शुभ कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होती है। गोमेद रत्न को चांदी या अष्ट धातु के अंगूठी में बनवाकर पहनना चाहिए। 7वां, राहु को भगवान शिव का भक्त माना जाता है, इसलिए राहु को शांत करने के लिए प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिवलिंग पे जल अर्पित करने से राहु के बुरे प्रभाव से बचा जा सकता है। इस प्रकार आप ये साधारण उपाय अपना के राहु ग्रह को प्रसन्न और मजबूत कर सकते हैं तथा राहु के सहयोग से अपनी जिंदगी की दशा और दिशा दोनों बदल सकते हैं। धन्यवाद। ओम राम राहवे नमः।